स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि। इसके पहले जो हम लोग देखे थे ना, विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद देखते हैं वज्र गुणनखंड विधि। दिखने में भले ही थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इसका फार्मूला अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो ये टफ नहीं बिल्कुल भी। देखिए कैसे बनेगा, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए BCA, ठीक है, BCA कर लेंगे। इसमें 1, ये 2, ये C1, C2, A1, A2, ठीक है। यहां से समझना है। देखिए फार्मूला क्या होता है, x का रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्रॉस चिन्ह है ना, ये इसी चीज को दर्शा रहा है कि किसको किसको लेना है। B1 C2 ये हुआ, माइनस में ये हो जाएगा इन दोनों का B2 C1, ठीक है। इज इक्वल में हो जाएगा y का लेंगे, यहाँ पर कर लीजिए x, यहाँ पर कर लीजिए y का लेंगे तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये उल्टा लेंगे ना, यहाँ पर देखिए सीधा लेते तो माइनस लेना पड़ता है, इसलिए उल्टा लेंगे A1 C2, ठीक है, और माइनस में इन दोनों का A2 C1, ये हो गया। इज इक्वल में किसका किसका लेना है, इसको आप भूल जाइए, ये वाला लाइन भूल जाइए, है ना, इनका करना है ऐसे। देखिए 1 वाले में ये हो जाएगा A1, ये पूरे छूट जाएगा B2, ठीक है, ये हुआ। माइनस में हो जाएगा अपना B1 और A2, ये देखिए ऐसे जमा लेंगे इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि x + 2y = 8 और 2x + 4y = 16। कैसे लेंगे मान, ये हो जाएगा A1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 रहेगा, A1 का मान 1, B1 का मान 2 और ये हो गया C1 का मान। उसी प्रकार से ये हो जाएगा B2, A2, B2, C2, ठीक है, ये हो गया मान। अब इसी फार्मूले में मान को जो हमने लिया है किससे, क्वेश्चन से, उसी को रख देना है। कैसे रखेंगे देखिए, ये बोला है x/B1 C2, ये हो जाएगा x/B1 C2, B1 का मान 2 हो गया, गुणित C2 ये हो गया 16, माइनस में क्या बोल रहा है B2 C1, है ना, तो ये हो गया B2 का मान 4 और C1 का मान 8। देखिए यहां से कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं, सिर्फ ये जो फार्मूला है इसी में वैल्यू पुट किए हैं। कौन सा वैल्यू, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए y का देखिए क्या हो जाएगा, A2 C1, A2 का मान क्या है हमारे पास 2 है और C1 का मान 8 है, तो ये हो जाएगा y का मान A2 C1 मतलब 2 गुणित 8, माइनस में देखिए A1 C2, A1 का मान 1 और C2 का मान 16, तो क्या हो जाएगा 1 गुणित 16 बराबर में 1 का रहेगा, क्या लेंगे 1 का, A1 B2, कौन सा है A1, ये हो गया A1 और ये हो गया B2 मतलब 1 गुणित 4। फार्मूला के अनुसार हमको लेना है, कुछ भी नया नहीं है। B1 A2, B1 कौन सा है ये वाला और A2 कौन सा है ये वाला, 2 गुणित 2, 2 गुणित 2। देखिए यहाँ पर क्या क्या किए हैं, सबसे पहले देख क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें देखिए वज्र का एक फार्मूला होता है, इसी में क्या किए हैं, यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान को ले लिए हैं और इसी फार्मूला में हम यहाँ पे रख दिए हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये जाएगा 16 दूनी 32, x का मान देखिए 16 दूनी 32 और माइनस 8 चौक 32 बराबर में देखिए y का मान लेते हैं, देखिए 16 दूनी 32 और 8 चौक 32, y का मान देखिए 8 दूनी 16 हो गया और माइनस 16 एकम 16 हो गया, बराबर 1 का मान देखिए 4 एकम 4 और माइनस 2 दूनी 4, ये हो गया 4। यहाँ से देखिए x का प्लस और माइनस दोनों में है, 32 में 32 गया तो 0 बराबर y का मान 16 में 16 गया तो 0 बराबर 1/, ये भी हो गया, 4 में 4 गया तो 0। यहाँ से देखिए x का मान निकालने के लिए इस x वाले को लेते हैं और इस वाले को लेते हैं, 1 वाले को, है ना, तो क्या क्या है, 1/0 बराबर हो जाएगा 1/0। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो x का मान क्या निकल जाएगा, 0/0 बराबर अपरिमित या इन्फिनिटिव, ठीक है, x का ये मान हो गया। y का मान कैसे लेंगे, इसका और इसका एक साथ लेंगे, y/0 = 1/0, इसी की जैसे सॉल्व होगा, y = 0/0 बराबर
इन्फिनेटिव, एक्स का मान क्या आ गया, इन्फिनेटिव, और वाई का मान क्या आ गया, इन्फिनेटिव। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से वज्रग्रहण की अनेक विधियां है ना, इसको बना। पांचवा का दूसरा देखते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर एवं कुछ गायें हैं। एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ कबूतर भी है और कुछ गाय है ना, जिनकी आंख की कुल संख्या 120 है और पैरों की कुल संख्या कितनी है, 180 है। अब बताना है कि व्यक्ति के पास कितने गाय हैं और कितने कबूतर हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसके लिए देखिए, सबसे पहले व्यक्ति के पास है ना कुछ गाय कुछ कबूतर है, पर कितने हैं हमको पता नहीं है, तो क्या मानेंगे, माना कि गायों की संख्या क्या हो जाएगी, x, और कबूतरों की संख्या क्या ले लेंगे, y। ठीक है, अभी हमको संख्या नहीं पता, गायों का ले लेते हैं x और कबूतरों का ले लेते हैं y। यही से समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर बोल रहा है आंख की कुल संख्या 120 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शर्त पहला, आंख की कुल संख्या है 120, तो क्या लिखेंगे इसको, 2x धन 2y बराबर 120। अब इसको 2x और 2y क्यों लिए हैं, क्योंकि x क्या है, गाय की संख्या है, y क्या है, कबूतरों की संख्या है, और दोनों के पास दो दो आंखें हैं, है ना, तो इसलिए 2x और 2y। अब देखिए यहाँ से, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये भी 2 से भाग जाएगा, तो कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 एकम 2, और ये भी हो जाएगा 2 एकम 2, केवल y को लिखेंगे, और ये हो जाएगा 2 छक्का 12। तो ये हो जाएगा समीकरण पहला। ठीक है, शर्त पहला था, हमने पूरा कर दिया। दूसरा शर्त क्या बोल रहा है, शर्त नंबर 2 यहाँ से देखते हैं, है ना, पैरों की कुल संख्याएं 180, तो ये आंखों की संख्या थी तो दोनों बराबर थे दोनों में, लेकिन ये पैरों की संख्या है, तो गाय में कितनी होती है, पैरों की संख्या 4, ये हो गया 4x, और कबूतरों में पैरों की संख्या कितनी होगी, 2, तो ये हो जाएगा 2y। ठीक है, और बराबर कितना बोला है, 180 बोला है। अब देखिए ये भी 2 से भाग जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, फिर हमको क्या मिल जाएगा, समीकरण दूसरा मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक को लिखेंगे नहीं तो y को बस लिखेंगे, और 2 निया 18, ये मिला हमको समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 हमको मिल चुका, यहाँ पर से हम इसको किसी भी प्रकार से हल कर सकते हैं, चाहे तो विलोपन, चाहे तो प्रतिस्थापन, वज्रग्रहण, जो भी विधि आप अपना लीजिए, है ना, आंसर आपका सेम आएगा। तो देखिए यहाँ पर से ले लेते हैं दोनों समीकरणों को, x प्लस वाई बराबर दिया है 60, और दूसरे समीकरण में दिया है 2x धन y बराबर 90। यहाँ से देखिए अगर विलोपन विधि हम लोग अपनाते हैं, तो यहाँ से देखिए अगर घटाएंगे तो कट जाएगा, है ना, ये दोनों कट जाएगा, सेम है, तो इसीलिए हमको इन दोनों समीकरणों में किसी भी संख्या का गुणा करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं कटता है ना तब गुणा करते हैं, कटता है तो गुणा नहीं करते हैं, है ना। तो घटा दीजिए, यहाँ से देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, x माइनस 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस x होगा, बड़े संख्या का चिन्ह लगेगा ना, और y में y गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, कुछ भी नहीं बचा। और यहाँ से देखिए 60 और 90 ये घटा देंगे तो 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा ना, 90 का माइनस जो है वो, तो 100 बराबर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये एक आंसर हो गया हमारा, क्योंकि x जो बोला था वो किसकी संख्या थी, गायों की संख्या। देखिए x का मान आ गया, मतलब गायों की संख्या हमको मिल गई है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रख देते हैं, किसका मान, x का मान। समीकरण 1 में x का मान क्यों रख रहे हैं, ताकि हमको इजी y का मान मिल सके। रख दो, x का मान 30 और प्लस y है तो प्लस y ही रहेगा, बराबर में क्या है 60, y का मान क्या हो जाएगा 60 माइनस 30, y का मान हो जाएगा 30। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो x का मान और y का मान दोनों हमको मिल चुका है। x का मान क्या था, गायों की संख्या, y का मान क्या था, कबूतरों की संख्या। ये देखिए
ये दोनों आंसर हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। दो संख्याओं का योग 25 और उनका व्युत्क्रम बोल रहा है, उसका योग है 1/4। अब वे संख्याएं कौन सी है पूछ रहा है। ठीक है, हल कैसे करेंगे, देखिए दो संख्याओं का योग बोला है तो मान लेते हैं दो संख्या क्या है, दो संख्याएं x तथा y है। ठीक है, माना कि है ना, पहले मानना पड़ता है। दो संख्याएं x और y है तो क्या होगा, इनका योग है 25, x + y = 25। ये बोल रहा है क्वेश्चन। अब यहाँ से देखिए हमको एक समीकरण मिल गया। ठीक है, दूसरा कैसे निकालेंगे, उनके व्युत्क्रमों का योग है। इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इनका उल्टा, x का व्युत्क्रम 1/x प्लस y का व्युत्क्रम 1/y, क्या है बोल रहा है 1/4। ये हो गया। इसी को सॉल्व करना है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे तिरछा गुणा कर दीजिए, x + y अपान xy, ये इनका गुणा, ये आपस में गुणा, बट्टे इन दोनों का = 1/4। यहाँ से देखिए x + y का मान हमारे पास है, क्या है 25, रख दीजिए। अपान क्या हो जाएगा xy = 1/4। यहाँ से तिरछा गुणा कर लीजिए, क्या हो जाएगा xy = निकल जाएगा 25/100। ठीक है, ये हो गया। देखिए x + y का मान और xy का मान, तो हमको ऐसा कोई भी फार्मूला लेना है जिसमें इन दोनों का हम यूज कर पाए, है ना। तो कौन सा लेंगे, x - y का होल स्क्वायर = x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। देखिए ये फार्मूला हम क्यों लिए हैं, क्योंकि इसमें x + y भी आया है और xy भी आया है और दोनों का मान हमने यहाँ पे देखिए ये xy का मान निकाला है और x + y का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसीलिए हम इस फार्मूला को यहाँ पे पुट कर रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं। x + y का मान क्या निकाले हैं 25, ये हो गया और ये हो गया 4। x y का मान क्या है हमारे पास 100, ये हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 25 का 625। ठीक है, माइनस इसका गुणा कर लेंगे, ये हो गया 400। x - y का होल स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 625 में 400 गया तो 225। ये हो जाएगा x - y, ये स्क्वायर हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 225 का, या फिर ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये होता है 15 का। 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकलेगा 225। दोनों साइड का स्क्वायर हटा लेते हैं तो x - y = आ गया 15। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा। समीकरण एक पहले से मिल चुका है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। इसको लाइन से लिख लीजिए, x + y = 25। यहाँ से हमको वे संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है तो क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है और दो समीकरण हमारे पास है तो यहाँ से आप विलोपन, प्रतिस्थापन, वज्र गुणनखंड जो भी विधि अपनाना चाहे अपना सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए 1 + 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेते हैं, जोड़ेंगे तो ये हो गया 2x, ये जोड़ने पर माइनस और प्लस में है, कट जाएगा, कट के 0 हो जाएगा और ये जोड़ने से क्या आ जाएगा 25 और 15, ये हो गया 40। यहाँ से देखिए x का मान क्या हो जाएगा 2 1 कम और 2 दूनी 4 और 2 शून्य 0। ठीक है, x का मान क्या हो गया 20। यहाँ से x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। ठीक है, हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का मान 20 माइनस y = दिया हुआ है 15। ठीक है, यहाँ से देखिए माइनस y ये हो जाएगा 15 माइनस ये जो 20 है इधर पक्षांतर होके माइनस में हो गया। अब क्या हो जाएगा, आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस y = ये हट जाएगा
घटेगा देखिए, तो 20 में 15 गया तो 5 और बड़ी संख्या का चिन्ह। अब देखिए दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है इसलिए हट जाएगा। तो क्या लिख लेंगे इसको, y इज इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्या पूछा था, x और y का मान पूछा था, हमने x और y का मान दे दिया। देखिए क्वेश्चन में एज क्वेश्चन है ये बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 5 वर्ष पहले तिगुनी थी और 10 वर्ष बाद में है ना मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अभी दोगुनी नहीं है, 10 वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी बोल रहा है। तो अभी कितनी है मेरी और मेरे पुत्र की आयु कितनी, क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि मेरी आयु वर्तमान आयु ना x वर्ष है और पुत्र की कितनी है y वर्ष है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए, सबसे फर्स्ट शर्त क्या बोल रहा है, ये 5 वर्ष पूर्व है ना। तो 5 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे, x माइनस 5 करेंगे। 5 वर्ष पहले इसलिए इज इक्वल टू किसके बराबर है, ठीक है, y माइनस 5 के, यानी कि पुत्र के आयु की कितनी, तो तिगुनी। 3 लगाएंगे इसमें, यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 15 है और ये वाला जो माइनस इधर आके प्लस में हो जाएगा। ये समीकरण बन जाएगा x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10। ये क्या हो गया, समीकरण 1। दूसरी शर्त क्या बोले, देखिए यहाँ से 10 वर्ष बाद बोले है ना। तो x धन 10 बराबर y धन 10 पुत्र की आयु के है ना कितने गुनी है, 2 गुनी है। तो लगा देते हैं 2। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ से x धन 10, यहाँ से देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा x धन 10, ठीक है, बराबर इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर जो है इसे गुणा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2y और धन 10 दूनी 20। ये भी एक समीकरण निकल जाएगा। x धन 10 माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20। सॉल्व करते हैं, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। ये पक्षांतर हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर ये हो जाएगा 10। देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गया है। ये पहला समीकरण था और ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, दोनों समीकरणों को पहले लेते हैं एक साथ। x माइनस 3y बराबर -10 ये आया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको घटा लेंगे, माइनस 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 प्लस और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x और x घटा देंगे 0 हो जाएगा और 2y है और ये 3y है ना। घटेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा केवल y। यहाँ से देखिए ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 में हो जाएगा ये। या तो फिर यहाँ से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, दोनों साइड का कैंसिल करके y इज इक्वल टू 20। ठीक है, y का मान आ गया। अब देखिए इसको किसी भी समीकरण में कर दीजिए, या तो इसमें या तो इसमें। तो समीकरण हम लोग इसमें रख देते हैं, समीकरण 2 में मान, समीकरण 2 में y का मान। ठीक है, रखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 गुणित ये 2y है ना, तो y का मान 20 दिया हुआ है बराबर 10। रखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, ये हो गया 40 बराबर ये हो गया 10। x बराबर 10 धन 40 करेंगे, पक्षांतर हो जाएगा तो x का मान क्या आ जाएगा, 50। ठीक है, ये हो गया x। x से क्या था, मेरी आयु है, माने थे ना मेरी आयु x वर्ष और पुत्र की आयु क्या थी, y वर्ष। तो y का मान क्या है, 20 वर्ष। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। बाकी क्वेश्चन भी इसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा।